हजारों श्रद्धालुओं की जान से हो रहा खिलवाड़। कहीं कदर न कर दे यमुना की बाढ़। नियम कानून का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन। आंखें मूंदे बैठे हैं पुलिस और प्रशासन। आखिर किस बात का है इंतजार? यमुना में डोलती मौत की नाव। देखिए नियो न्यूज पर। वर्ष 2011 से 2012 का जिला पंचायत ने उठाया ठेका। ये ठेका था यमुना में नाव चलाने का। ये ठेका उठा 3,76,000 रुपए में। लेकिन ठेका उठाने के बाद जिला पंचायत ने मुड़कर नहीं देखा कि यमुना में नाव चलाने वाले नाविक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला पंचायत ने गोकुल बैराज के दूसरी तरफ यमुना में नाव संचालन का ठेका उठाया 3,76,000 रुपए में। इस ठेके की शर्त के मुताबिक 7 रुपए प्रति सवारी लिया जाना तय था, लेकिन ठेका लेने वाले लोगों ने की अपनी मनमानी और नाव में बैठने वाली सवारियों यानी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से वसूला गया मनमाना किराया। ठेकेदारों की इस मनमानी से ब्रज के लिए मन में अगाध श्रद्धा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं खासी आहत हुई। इतना ही नहीं, यमुना में नाव का संचालन कराने वाले ठेकेदारों ने कई नावों को बना रखा है जुए का अड्डा, जहां यमुना में बीचों बीच नाव में चलता आ रहा है जुए का फड़। अधिक मास यानी वो पवित्र महीना जिसमें व्रत 84 कोस की परिक्रमा का अपना होता है अलग विशेष महत्व। इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए दूर दराज से आते हैं हजारों लाखों श्रद्धालु और कमाते हैं पुण्य। व्रत 84 कोस की यात्रा में आता है एक ऐसा पड़ाव जहां परिक्रमार्थी को पार करनी पड़ती है यमुना और उनका एकमात्र साधन होती है सिर्फ नाव। अधिक मास का माह श्रद्धालुओं के लिए मुड़िया पूर्णिमा मेले से कम महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि अधिक मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। ये भी कहा जाता है कि अधिक मास में परिक्रमा करने से 2 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। लिहाजा दूर दराज से लाखों श्रद्धालु आते हैं ब्रज में परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा के एक पड़ाव में आती है यमुना, जहां परिक्रमार्थी गोकुल की ओर से यमुना पार करते हैं और पहुंचते हैं दूसरे छोर पर स्थित कोयली घाट तक, जहां से फिर शुरू हो जाती है परिक्रमा। अधिक मास के चलते यात्रियों की संख्या बढ़ रही है लगातार। हजारों यात्री रोज कर रहे हैं यमुना पार, लेकिन उनकी सुरक्षा का नहीं है कोई इंतजाम। ना ही पुलिस ने ध्यान दिया, ना ही प्रशासन ने। ना तो यहाँ कोई रिवर पुलिस नजर आती है और ना ही पीएसी कंपनी के गोताखोर। अधिक मास की परिक्रमा के मद्देनजर पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। ये इंतजाम रहे केवल गोवर्धन के लिए, लेकिन नहीं रहा खतरनाक स्थानों का उन्हें ध्यान। अधिक मास के बीच यमुना का जल स्तर एकाएक बढ़ने से जहां यमुना ने खतरनाक रूप ले लिया है, वहीं खतरा मंडरा रहा है यमुना पार करने वाले परिक्रमार्थियों के सिर पर। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के मध्य आने वाली यमुना को कुछ परिक्रमार्थी गोकुल बैराज से पार कर रहे हैं, तो वहीं नाव से यमुना पार करने वाले परिक्रमार्थियों का लगा हुआ है तांता। प्रतिदिन करीब 5 से 7 हजार परिक्रमार्थी नाव द्वारा यमुना पार कर रहे हैं। इन परिक्रमार्थियों को लाने ले जाने के लिए केवल 12 नावों का इंतजाम है, जो यमुना पार करने वाले परिक्रमार्थियों के लिए नाकाफी है। ऐसे में यमुना पार करने के लिए परिक्रमार्थियों की आपाधापी खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। अधिक मास में परिक्रमार्थियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा करने वाले पुलिस विभाग ने न तो गोताखोर पीएसी लगाई है और न रिवर पुलिस भी यहां दूर दूर तक नजर आती है। और तो और महावन क्षेत्र में आने वाले इस घाट पर एक इलाकाई थाने का एक भी पुलिस कर्मी तैनात नहीं किया गया, जो घाट पर नाव में चढ़ने वाली इस भीड़ को नियंत्रित कर सके। ऐसे में नाव से यात्रा करने वाले परिक्रमार्थियों के साथ
कोई हादसा पेश आ गया तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। एक तरह कहा जाए तो परिक्रमार्थी अपनी जान हथेली पर रखकर यमुना पार कर रहे हैं, जिनका जीवन है तो सिर्फ भगवान के भरोसे। ठेके पर नाव का संचालन करा रहे एक ठेकेदार के मुताबिक उसने महावन पुलिस से सुरक्षा मांगी तो मिली सिर्फ पिटाई और मांगी गई रिश्वत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ना लाल है साहब। पन्ना लाल जी, आप ठेका आपका भी हुआ है यहाँ पर? हाँ जी। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत यात्री एकदम भीड़ लगी हुई है यमुना पार करने के लिए नावों में लदे जा रहे हैं वो लोग। हाँ इनको रोकने के लिए क्या आपने पुलिस से इन्फॉर्म किया था? किया साहब, उन्होंने मना कर दिया, कोई पुलिस वाला नहीं आता है। और यहाँ पर आए भी थे तो हमसे पैसे मांगते हैं, मारते हैं। अच्छा। हमारे एक आदमी को पुलिस ने पीटा। अच्छा। और पैसे मांगते हैं कि हमको 30,000 दो, 50,000 दो। हमारी नाव चल रही है, नावों के किराया भी वसूल नहीं हो रहा है। 2,000 रुपए में हमको एक नाव पड़ती है। यहाँ कोई हमारे पास प्रशासन का ना कोई साधन है, ना कोई पुलिस है, ना कोई पीएससी, कोई भी कुछ नहीं है। जनता को रोकने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, जनता रुक भी नहीं पा रही है हमारे पर। वैसे जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ठेका उठाया यमुना नावों का, हाँ वो जिला पंचायत ने उठाया। जी हाँ। तो जिला पंचायत को चाहिए था कि वो यहाँ अधिक मास के चलते नावों में सवारी करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन तो कोई प्रबंध नहीं है सर। तो एक तरह से ये माना जाए कि जिला पंचायत की भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है। पूरी लापरवाही है सर। दूसरी ओर आप देखा होगा कि अधिक मास में पूरा ध्यान दे दिया गया है गोवर्धन पर, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पर। यहाँ भी तो काफी जरूरत है पुलिस की। जरूरत है, लेकिन सर पैसे मांगती है और आती नहीं है। अच्छा। हमसे पैसे मांगती है कि हमको पैसे दो। हमारे पास किराया नाव का भी वसूल नहीं हो रहा है। पैसे किस एवज में मांग रहे हैं वो लोग? जनता को देख करके, भीड़ को देख करके कि तुम पैदा कर रहे हो। अरे हमारे पैदा करने की क्या चल रही है? हमारा किराया भी वसूल नहीं हो रहा है नावों का। जबकि कायदे से उनको यहाँ सुरक्षा करनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि अगर भीड़ यहाँ पर ज्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो रही है, तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यहाँ कोई पुलिस की तैनाती चाहिए सर, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। जी हाँ। तो इस तरीके से मतलब ये माना जाए कि अगर मान लीजिए कोई बात होगी तो सारा कुछ जिम्मा आपके सिर मर दिया जाएगा। वो आपके हमारे सिर है सर, क्योंकि हमारा ठेका है। यमुना को पार कराने में नाविक भी कम लापरवाही नहीं बरतना। आपको दिखाया कि ना तो अगर कोई ऊपर वाला ना करे कि कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है रास्ते में, बीच मझधार में, तो उनको बचाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, ना ही कोई ट्यूब है, ना ही नाव के आजू बाजू रेलिंग लगाई गई हैं। तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं नाविकों की मानी जा सकती है। एक तरफ पुलिस और प्रशासन यमुना पार करने वाले हजारों यात्रियों की जान से हो रहे खिलवाड़ की ओर से बेखबर है, तो वहीं ठेकेदार और नाविक परिक्रमार्थियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। परिक्रमार्थियों की मजबूरी का फायदा उठाकर 7 की जगह 10 रुपए ले रहे हैं ठेकेदार। 20 यात्रियों की क्षमता वाली नाव में 25 से 30 यात्री बिठाकर यमुना पार करा रहे हैं। ये जिला पंचायत के नियमों को धता बताकर ये नाविक उन नावों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके चारों तरफ कोई सपोर्ट नहीं। और तो और उफनती यमुना को पार करते समय किसी भी तरह का खतरा उत्पन्न होने पर नाव सवारों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। हर रोज हजारों परिक्रमार्थियों के लिए ये नाव बन रही है मौत की नाव, जो न जाने कब बन जाए उनकी मौत का कारण। एक बार ठेका उठाए जाने के बाद मुंह मोड़े बैठी जिला पंचायत और परिक्रमार्थियों की सुरक्षा का दावा करने वाले पुलिस और प्रशासन को शायद नजर नहीं आती यमुना में हिचकोले लेती मौत की नाव। शायद इनको है किसी गंभीर हादसे का इंतजार। तो ये थी पुलिस और प्रशासन द्वारा अधिक मास में आने वाले परिक्रमार्थियों की सुरक्षा की सच्चाई। एक तरफ गोवर्धन में जहां पूरा ध्यान केंद्रित किया है, वहीं पुलिस और प्रशासन भूल गया कि और भी स्थान है जहां परिक्रमार्थियों का रेला गुजरता है लाखों की, हजारों की संख्या में। अगर शीघ्र ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई न कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, जैसे कि हरियाणा के हसनपुर में हुई, जिसमें 3 परिक्रमार्थियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नियम न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज शर्मा और चंदन के साथ हेमंत शर्मा। हजारों श्रद्धालुओं की जान से हो रहा खिलवाड़, कहीं कदर न कर दे यमुना की बाढ़। नियम कानून का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन। आंखें मूंदे बैठे हैं पुलिस और प्रशासन। आखिर किस बात का है इंतजार? यमुना में डोलती
मौत की नाव। देखिए नियो न्यूज पर।